जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। प्रभु श्री राम जो कि मुक्ति के द्वार हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ श्री राम के हाथों मृत्यु पाने पर भी रावण को मुक्ति नहीं मिल पाई। रावण की मुक्ति का एक ऐसा अधूरा सच जो रामायण में भी नहीं बताया गया। सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ के 7वें द्वार पर 2 शक्तिशाली द्वारपाल तैनात रहते थे। एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। उन्हें स्वयं भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त था, लेकिन एक दिन अहंकार के एक छोटे से क्षण ने उनका भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या हुआ था उस दिन? एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंचे। वे दिखने में तो छोटे थे, पर चारों ही कुमार बहुत ही ज्ञानी थे। जब वे द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। जय विजय को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, तो उन्होंने उपहास करते हुए कहा, रुकिए बालक, यहां अंदर नहीं जा सकते, प्रभु अभी विश्राम में हैं। ऋषियों ने समझाया कि परमात्मा के द्वार भक्तों के लिए कभी बंद नहीं होते, लेकिन जय विजय अपनी जिद पर अड़े रहे। ऋषियों ने देखा कि वैकुंठ जैसे पवित्र स्थान पर भी इन द्वारपालों में भेदभाव और अहंकार आ गया है। तो सनत कुमारों को गुस्सा आना तो स्वाभाविक ही था। तो क्रोधित होकर सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा, जिस अहंकार के कारण तुमने हमें रोका है, उसके दंड स्वरूप तुम्हें इस दिव्य लोक से गिरना होगा। तुम्हें मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु के द्वार पर जाकर अगर किसी ऋषि का निरादर हो और वो उनके भक्त को श्राप दे दें तो क्या होगा? हुआ वही जो हम सब जानते हैं। शोर सुनकर स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने ऋषियों के श्राप का सम्मान किया, साथ ही अपने भक्तों की पीड़ा देखकर उन्हें एक विकल्प भी दे दिया। अब भगवान विष्णु हैं ही भक्तवत्सल, तो उन्होंने जो विकल्प दिए कुछ इस तरह थे। पहला विकल्प दिया कि तुम धरती पर 7 जन विष्णु के भक्त के रूप में ले लो, या फिर तुम धरती पर 3 जन विष्णु के कट्टर शत्रु के रूप में ले लो। पुत्रों, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, 7 जन्म भक्त के या 3 जन्म शत्रु के। प्रभु, अब किसी और के लिए ये सोचना कि हम धरती पर 7 जन्म लें भगवान विष्णु के भक्त बनकर, या फिर 3 जन्म लें भगवान विष्णु के कट्टर शत्रु के रूप में, तो कोई और शायद होता तो वो 7 जन्म भगवान विष्णु के भक्त के रूप में ले लेता। पर क्योंकि ये उनके परम सेवक थे और इन्हें ज़्यादा समय तक अपने प्रभु से दूर रहने की कोई इच्छा नहीं थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम 3 जन भगवान विष्णु के सबसे बड़े शत्रु के रूप में ले लें। पुत्रों, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, 7 जन्म भक्त के या 3 जन्म शत्रु के। प्रभु, हमें 3 जन्म शत्रु के रूप में स्वीकार है। वे 7 जन्मों तक अपने प्रभु से दूर नहीं रह सकते थे। उन्होंने शत्रु बनना स्वीकार किया ताकि भगवान स्वयं अपने हाथों से उनका वध करके उन्हें जल्दी वापस बैकुंठ बुला लें। इस प्रकार जय विजय 3 युगों तक भगवान के सबसे बड़े शत्रु बने। पहला युग था सतयुग। सतयुग में हम सभी ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप के बारे में सुना है। हिरण्याक्ष वही था जिसने पूरी पृथ्वी को कहीं छुपा दिया था। और कहाँ छुपाया था? एक क्षीर सागर में छुपा दिया था। तो उस समय भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा, जिससे वे पृथ्वी को क्षीर सागर से निकालकर उसके स्थान पर लेके आए और वहीं हिरण्याक्ष का वध भी किया। यहीं पर हमने देखा कि जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई
तो हिरण्यकश्यपु ने और ज़्यादा अत्याचार करने शुरू करे ताकि भगवान जल्दी ही अपने अवतार में आए और उनका उद्धार करें। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का भी उद्धार किया। ये था इनका पहला जन्म, जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। जब सतयुग बीता तब आया त्रेता युग, और इस युग में भी जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के सबसे बड़े शत्रु बने। जी हाँ, ये वो युग था जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया। त्रेता युग में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, और यही वजह थी जिस वजह से उन्होंने माता सीता का अपहरण किया और भगवान राम को अपना सबसे बड़ा शत्रु बना लिया। तो इसी जन्म में भगवान राम ने उनका वध कर उन्हें मुक्ति दे दी। तो इसीलिए रावण और कुंभकर्ण त्रेता युग में सबसे बड़े शत्रु बने भगवान विष्णु के। और यही वो रहस्य था जिसकी वजह से प्रभु श्री राम के हाथों मरने के बाद भी रावण को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जय और विजय का श्राप उस मोक्ष तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी बाधा था। फिर आया द्वापर युग, वह युग जब भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपनी बाल लीलाएं की, कंस को मारा और प्रेम बरसाया। इसी जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। वह भी भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु थे, और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और दंतवक्र का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल और दंतवक्र को भी अपने धाम श्रीधाम पहुंचा दिया, उनका वध कर दिया। और जैसे ही उनका ये तीसरा जन्म समाप्त हुआ, एक अलौकिक ज्योति निकली जिसकी वजह से वे वापस अपने असली रूप जय और विजय के रूप में प्रभु के धाम को प्रस्थान किया। जय और विजय की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार चाहे किसे भी आए, पर अहंकार का आना अपने आप में क्षति ही पहुंचाता है। जय विजय की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण बनता है, लेकिन यह भक्त और भगवान के उस गहरे प्रेम को भी दर्शाती है जहां एक भक्त ईश्वर के हाथों मरने को भी सौभाग्य मानता है, ताकि वह जल्द से जल्द उनके पास लौट सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे दोबारा किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।